हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम HR83। आज हम कॉम्पिटिटिव रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स यानी कि थ्योरी या फिर कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। हमें पता होता है कि किसी भी घड़ी में 3 तरह की सुई होती हैं, हावर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। ठीक है, जो हावर हैंड है वो 24 घंटे में एक बार कंप्लीट राउंड करती है, जो 360 होती है हमारे पास ये। ठीक है, ये टोटल एंगल कितना हो गया 360 डिग्री, पूरा एक कंप्लीट सर्कल कवर करता है। ठीक है, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। अब जो 12 घंटे हैं इसमें जो एंगल ट्रेस करती है मिनट हैंड और हावर हैंड वो चेक करेंगे हम। जो हावर हैंड है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लेगी। यहाँ से अगर यहाँ से चलेगी हावर हैंड, हम देखते हैं यहाँ से, तो एक पूरा चक्कर 12 घंटे में कंप्लीट करेगी। यानी कि 12 घंटे में कितना एंगल कवर करेगी 360 डिग्री का। तो एक घंटे में कितना एंगल कवर करेगी 360/12, यानी कि 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी। अब एक घंटे में कितने मिनट होती हैं 60 मिनट। तो एक मिनट का एंगल अगर हम इसका कैलकुलेट करें हावर हैंड का, तो क्या होगा 30/60 यानी कि हाफ डिग्री। यानी कि जो हावर हैंड है वो एक मिनट में आधा डिग्री एंगल कवर करती है। और वहीं अगर हम देखें जो मिनट हैंड है वो पूरा एक घंटे में एक पूरा चक्कर कवर कर लेती है। यानी कि एक घंटे में 360 डिग्री का एंगल कवर करेगी। और एक घंटे में कितने मिनट होती है 60 मिनट। तो एक मिनट में कितना एंगल कवर करेगी 360/60 यानी कि 6 डिग्री। जो मिनट हैंड है वो एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करेगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि अगर दोनों का जो टाइम है, टाइम डिफरेंस लगा लेते हैं या फिर लीड कर लेती है टाइम को, लैग बिहाइंड और लीड कर लेती है टाइम को, वो कितना फर्क रहेगा। तो इन दोनों में जो टाइम जो डिग्री का फर्क रहेगा वो कितना रहेगा 6 माइनस हाफ, 5.5 डिग्री एंगल का फर्क रहेगा एक मिनट में, मिनट हैंड और हावर हैंड में। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम याद कर लेंगे। अब बात करते हैं इसमें जो रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि दोनों मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में एंगल पूछा जाता है कि बताइए कि इतने बजे 4 बजे, जैसे कि 4:20 पे मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा। इस तरह से हम उसको चेक करेंगे कि क्या होगा। ऐसे 3 सुई होती है, जो हावर हैंड है वो छोटी सुई होती है, फिर उसके बाद मिनट हैंड और उसके बाद सेकेंड हैंड सबसे बड़ी सुई होती है। ठीक है, अब जो एंगल फाइंड आउट करने के हैं इसमें कुछ स्पेशल केस भी होंगे, जैसे कि कोई भी एक जनरल एंगल हो गया वो थीटा एंगल हो गया। अब स्पेशल केस आते हैं इसमें 3 तरह के। 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी जब 0 डिग्री का एंगल, यानी कि दोनों ओवरलैप करेंगी, और 90 डिग्री का एंगल ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एंगल को। एंगल फाइंड आउट करने के लिए 3 बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव रीजनिंग में डायरेक्टली, कि बताइए कि पूरे एक दिन में 24 घंटे में कितनी बार जो मिनट हैंड और हावर हैंड है वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाएगी और कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसको समझने के बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हम जनरल एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिनट, हावर हैंड और थीटा में क्या रिलेशन रहेगी। तो देखते हैं कि एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो जनरल क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही जाता है। हाउ मेनी टाइम्स डू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेकिंग 180 डिग्री एंगल बिटवीन देम। हैंड्स ऑफ ए क्लॉक का मीनिंग है, यहाँ पर हम डायरेक्टली समझ लेंगे कि हावर हैंड और मिनट हैंड की बात हो रही है। सेकंड हैंड से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होगा, हावर हैंड और मिनट हैंड में ही बात करेंगे हम, क्योंकि सेकंड हैंड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता।
अब आता है कि 180 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, या फिर इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो एंगल कितना हो गया इसके बीच में, 180 डिग्री का। ये पूछा जाता है कि तो बताइए कि 24 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब एक घंटे में अगर हम नॉर्मल कंसेप्ट यूज करते हैं तो एक घंटे में जैसे 1 बजा हुआ है तो 1 से 2 के बीच में यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे ट्राई करते हैं हम, 12 6 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब 1 से 2 की बात हो रही है तो 1 से 2 के बीच में अगर मान ले यहाँ पर एक कोई भी सुई रहेगी इसकी आवर हैंड की, तो जो मिनट हैंड की सुई है वो 7 से 8 के बीच में होगी, ठीक है। जो इसकी सुई है ऐसे, आवर हैंड और मिनट हैंड की डायरेक्शन जो है 180 डिग्री होगी, यानी कि नॉर्मली एक घंटे में एक बार 1 टाइम 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऐसे ही अगर हम चेक करें तो नॉर्मली 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, 12 टाइम 12 बार। और वैसे ही 24 से फाइंड आउट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या बनेगी अब वो देखते हैं। इसमें जैसे कि वैसे नॉर्मल 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री एंगल बनना चाहिए था, 12 बार, लेकिन बनेगा कितना, 11 बार। वो देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। जब 5 से 6 बजेंगे, 5 से 6, यहाँ पे नॉर्मल टाइम ले लेते हैं हम 5 से 6 का, 6 5, यहाँ पे 5 4 3। अब देखते हैं 5, जब 5 बजेंगे तब हावर एंड यहाँ पे होगा और मिनट एंड यहाँ पे होगा नेट। जब इसको ये कवर करता हुआ चलेगा, हावर एंड ऐसे मूव करेगा 5 to 6, और जो मिनट एंड है वो इसको कवर करता हुआ 180 डिग्री का एंगल अभी तक नहीं बनेगा। अभी एक्यूट बनना शुरू होगा, फिर यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे कहीं पे 5 और 6 के बीच में, फिर वो ऑब्ट्यूज बनना शुरू होगा, यानी कि जो फिर सीधा नेट 6 to नेक्स्ट 6 पे जाके वो एंगल बनेगा। यानी कि 5 से 6 के बीच में कोई भी एंगल नहीं बना है, जो भी एंगल है वो सीधा 6 पे जाके बनेगा, यानी कि 5 से 6 के बीच का जो एंगल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 5 से 6 के बीच में कोई भी 180 डिग्री का एंगल नहीं बना है, वो सीधा 6 पे जाके बना है एंगल, वो 6 से 7 के बीच में काउंट हो जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल 12 घंटे में 12 बार 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था, उसमें 1 माइनस हो जाएगा और वो क्या 11 टाइम्स बनेगा। ऐसे ही 12 घंटे में अगर 11 बार हुआ है तो वो 24 घंटे यानी कि कंप्लीट डे में, ए डे कितनी बार एंगल बनेगा 180 डिग्री का, 22 बार, 22 टाइम्स। ये सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बताइए कि हावर एंड और मिनट एंड के बीच में 180 डिग्री का एंगल है वो कितनी बार बनता है एक दिन में। एक दिन में 22 बार एंगल बनता है। सेम क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट करो कि जो ये एंगल है मिनट एंड और हावर एंड के बीच में 24 घंटे में एक दिन में 0 डिग्री का एंगल या फिर कोइंसाइड कब करेंगी, हावर एंड और मिनट एंड कितनी बार कोइंसाइड करेंगी। अब उसको फाइंड आउट करते हैं। वैसे ही नॉर्मली कोई भी एंगल अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो जैसे 1 से 2 के बीच का या फिर 3 से 4 के बीच का एंगल लेते हैं हम, थीटा की वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे 3 पे मिनट एंड होगा और यहाँ पे हावर एंड होगा। यहाँ से यहाँ कवर करते हुए एक बार तो कम से कम, यानी कि 1 घंटे में एक बार कम से कम 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 1 घंटे में कितनी बार एंगल बनना चाहिए नॉर्मली, एक बार, 1 आवर 1 टाइम। तो 12 आवर्स में कितनी बार कंप्लीटली बनना चाहिए था ये, 12 टाइम्स। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या एक्सेप्शन है, इसमें जब 11 से 12 बजे तक का टाइम रहेगा, यहाँ पे 11 बजेंगे तो हावर एंड यहाँ पे रहेगी,
तो जो 11 से 12 बजे तक का टाइम रहेगा उसमें जो 11 से 12 हावर हैंड ऐसे ट्रैवल करेगी और जो मिनट हैंड है वो ऐसे ट्रैवल करते हुए आएगी। अब इसमें 11 से 12 में जब तक ये सुई यहाँ पर पहुंचेगी, 11 से 12 तक बजे तक पहुंचेगी, जो मिनट हैंड है वो इसके पीछे पीछे ही चलेगी, यानी कि 0 डिग्री का एंगल उसके बीच में नहीं बना है। जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो नेट 12 बजे ही बनेगा, यानी कि 11 से 12 बजे के बीच में कोई भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। तो इसमें एक टाइम माइनस हो जाएगा, -1। तो ये 11 टाइम्स 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे जैसे 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बना है? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार एंगल बनेगा? जो 24 घंटे में वो कितनी बार एंगल बनेगा? 22 बार। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का जो एंगल है एक दिन में 22 बार बनता है, और जो 0 डिग्री का एंगल है वो एक दिन में वो भी 22 बार बनता है। अब बात आती है अगला क्वेश्चन की कि हाउ मेनी टाइम्स ए डे हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर स्ट्रेट। स्ट्रेट की बात हो रही है। अब आप में से कहीं कहेगी कि जो स्ट्रेट है वो 180 डिग्री है तो 22 टाइम्स उसका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें जो स्ट्रेट है वो एक लाइन की बात हो रही है। वो स्ट्रेट कैसे भी हो सकता है? सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये मिनट हैंड है, ये हावर हैंड है, जब इन दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बनेगा ये तब भी स्ट्रेट है, और ये मिनट हैंड है और यही इसी के ऊपर हावर हैंड भी होती है। ठीक है, जब इसमें 0 डिग्री का एंगल बनेगा ये तब भी स्ट्रेट है, यानी कि दोनों के आंसर सम हो जाएंगे, यानी कि 22 + 22 = 44 टाइम्स। स्ट्रेट का आंसर क्या आएगा? 44 टाइम्स इसमें हो जाएगा। ये समझ में आया कि जो 180 डिग्री का एंगल है वो एक दिन में 22 बार बनता है, जो 0 डिग्री का एंगल है वो भी एक दिन में 22 बार बनता है, लेकिन जो मिनट हैंड और हावर हैंड है वो अगर एक दिन में स्ट्रेट लाइन में पूछ लिए जाएं कि कितनी बार स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो वो 44 टाइम्स हो जाता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री का दोनों का सम हो जाता है। अब तीसरा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइम्स ए डे हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एट राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री पे कब होते हैं। अब देखते हैं इसको, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल क्लॉक है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब 1 से 2 के बीच का टाइम की बात करते हैं हम। जब 1 बज रहा होता है तो मिनट हैंड और हावर हैंड ऐसी होती हैं। जब 1 से 2 के बीच में कवर करेगी तो अभी तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है, लेकिन जब 1 से 2 के बीच में एंगल कवर करेगी तो ये सुई कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी, यानी कि एक बार 90 डिग्री का एंगल बन गया इस तरफ से, राइट हैंड साइड से। अब ये ऐसे मिनट हैंड जब ये 2 की तरफ पहुंचेगी तो मिनट हैंड इसको एंगल को कवर करते हुए कहीं ना कहीं 11 के पास भी आएगी। तो 11 के पास आएगी तब वो लेफ्ट हैंड साइड से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि नॉर्मली 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। नॉर्मली 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था? 24 बार, 24 टाइम्स। अब एक्सेप्शन इसमें भी है, तभी तो स्पेशल क्वेश्चन है। एक्सेप्शन ये है कि जब 3 से 4 बजे तक का टाइम होता है और 9 से 10 बजे तक का टाइम होता है, सेम केस रहेंगे। अब जो 3 से 4 बजे तक का टाइम होता है, 3, 6, 9, 10, 4। अब 3 से 4 की बात करें तो बस इतना ही लेंगे, लिख दे चेक करेंगे। अब जो है हावर हैंड है वो यहाँ पे रहेगी, मिनट हैंड यहाँ पे रहेगी। जो 3 से 4 बजे तक का टाइम है यहाँ पे
इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर ये ऐसे 90 डिग्री पे है एक बार, अब इसमें चेक करना है कि 3 से 4 के बीच में एंगल 90 डिग्री का कब बनेगा। अभी तो नेट 3 बजे हैं, यानी कि 3 से 4 के बीच में ये नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये 2 से 3 के बीच में ही काउंट होगा कि 2 से 3 के बीच में कितनी बार है। तो 3 से 4 के बीच में जब इसको एंगल को लेंगे हम, तो 3 to 4 ये ऐसी चलेगी, तो मिनट हैंड इसके साथ साथ में चलेगी। अभी तो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक का कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। अब इसके बाद जब ये मिनट हावर हैंड यहाँ पे होगी और मिनट हैंड करीबन यहाँ पे आएगी, तब जाकर 90 डिग्री का एंगल एक बार बन जाएगा। अब फिर आगे जाएगी तो तब तक जब यहाँ पे जो मिनट हैंड है यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो कितने बज जाएंगे घड़ी में? 4 बज जाएंगे। मतलब 3 से 4 के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल है वो सिर्फ एक बार बना है। 3 से 4 के बीच में कितनी बार बना है? एक बार, 1 टाइम। सेम एज 9 to 10 रहेगा। 9 to 10 ऐसे अगर हम लेते हैं 9, 10, 12, अभी 9 o'clock है, ये तो 8 to 9 में काउंट हो जाएगा। अब 9 o'clock और 10 o'clock यानी कि 9 और 10 के बीच में एंगल जब बनेगा, तो 9 और 10 के बीच में जब ये काउंटिंग शुरू होगी, 12 से इस साइड 1 सेकंड आगे चलेगा, तभी 9 और 10 के बीच में एंगल शुरू होगा। यानी कि जब ये मिनट हैंड यहाँ से कवर करते हुए करीबन यहाँ पर पहुँचेगी और जो हावर हैंड है वो ऐसी होगी, तो एक बार 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उसके बाद अगर ये मिनट हैंड दोबारा 12 के पास पहुँचेगी, उसके बाद एंगल कब बनेगा? जब वो दोबारा 1 पे जाएगी। 1 पे जाएगी तो 10 बज चुके होंगे, 10:05 हो चुकी होगी। यानी कि 9 से 10 के बीच में भी जो 90 डिग्री का एंगल है वो सिर्फ एक बार ही बनता है। 9 से 10 के बीच में भी कितनी बार बनता है? 1 टाइम। तो एक टाइम इसका और एक टाइम इसका, 2 टाइम घट गए अपने। हमारे पास 12 घंटे में बनना कितना चाहिए था? नॉर्मली 24 बार, लेकिन 2 इसमें माइनस हो जाएंगे। एक टाइम 3 से 4 का और एक टाइम 9 से 10 का। यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो एक दिन में 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। तो एक दिन की बात हो रही है, 12 घंटे में 22 बार बनता है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 गुणा में 2, 24 टाइम्स। यानी कि 90 डिग्री का एंगल ए डे 44 टाइम्स बनता है। ये हमारा की कंसेप्ट हो गया। नॉर्मली इसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं कि 180 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल और स्ट्रेट लाइन का। जो 180 डिग्री का है वो 22 बार, 0 डिग्री का है वो भी 22 बार। स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 44 टाइम्स, 44 बार। और 90 डिग्री का एंगल है वो भी कितनी बार बनेगा एक दिन में? 44 बार, 44 टाइम्स। अब बात आती है कोई भी जनरल एंगल की, कि हम जनरल एंगल को फाइंड आउट कैसे करेंगे कि जैसे 4:20 पर कितना एंगल बना हुआ है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है बस, कुछ ज़्यादा फॉर्मूले ट्राई नहीं करने हैं। ये तो है बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम ऐसे ही याद कर लेंगे कि इसको दोबारा फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम एग्जाम में करेंगे तो डायरेक्टली अपना ऑप्शन पिक करेंगे और हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। अब आती है जनरल फॉर्मूला। सिर्फ ये एक फॉर्मूला है पूरी क्लॉक में, थीटा के बीच में जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए। इजी ट्रिक है। इसका फॉर्मूला है 30A - 11/2B = थीटा। ए क्या है? वो हावर हैंड है, बी क्या है? वो मिनट है, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मिनट एंड हावर हैंड। बस ये एक फॉर्मूला याद करना है, 30A - 11/2B = थीटा। अब इस पर हम 2-4 क्वेश्चन टाइप करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक पास्ट 15 मिनट पास्ट 4 o'clock। तो 30A। अब इसमें ए क्या लेना है? अगर 15 मिनट पास्ट 4 o'clock है, या फिर इसको ऐसे दे दें कि फाइंड दिस एंगल बिटवीन 4 and 5 o'clock।
तो जो मिनिमम एंगल है जिसके बीच में है, जो मिनिमम एंगल है उसको हम ए पिक करेंगे। इसमें तो डायरेक्टली दिया हुआ है, एक ही एंगल है, एक ही वैल्यू दिया है आवर एंड की, तो इसको पिक कर लेंगे। 30 इंटू 4 माइनस 11/2। बी की वैल्यू क्या है 15 इज इक्वल टू थीटा। तो 240 हो गया एलसीएम लेने से, माइनस 165 डिवाइड बाई 2 थीटा इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 75/2 डिग्री। नॉर्मली एक हमने सिर्फ एक फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आता है इसका दूसरा टाइप। दूसरा टाइप ऐसे आएगा कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर टुगेदर। यानी कि 5 और 6 के बीच में जो क्लॉक हैंड्स हैं वो टुगेदर मीन्स 0 डिग्री एंगल। अपोजिट होता है तो 180 डिग्री, टुगेदर होता है तो 0 डिग्री एंगल। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ए की वैल्यू हमारे पास 5, जो मिनिमम है वो लेना है। 5 and 6 के बीच में पूछा है तो 5 लेना है, 6 and 7 के बीच में पूछेंगे तो 6 लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है 5, थीटा की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू में पुट करते हैं 30, ए की वैल्यू 5 माइनस 11/2, बी इज इक्वल टू थीटा क्या है 0, तो 150 इज इक्वल टू 11/2 बी। तो इससे यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 300 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे अगर हम 11 दूनी 22, 8 0 11 77 3/11। जो नॉर्मली है। अब इसमें अगर हमने वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की वैल्यू पुट कर दी और बी की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। बी की वैल्यू आ जाएगी, इसमें वैल्यू सिंपल अपन हमारे उसमें फॉर्मूले में पुट करें और ये 27 3/11 इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कि कई बार जो थीटा की वैल्यू है वो 30 से बड़ी हो जाती है। अगर यहाँ पे जो थीटा है वो 30 से बड़ा हो जाएगा तो अगर इसको हम बी को सोल्व करने लगेंगे तो वो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो हमें नेगेटिव लेना नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं थीटा की जगह हम माइनस थीटा यूज करते हैं। उसके लिए क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एट राइट एंगल। नॉर्मली कितनी बार होते हैं राइट एंगल पर 2 बार, तो इसका आंसर भी 2 बार ही आएगा। एक बार जो है हम इसको सोल्व करते हैं। एक बार थीटा की वैल्यू है जो 180 से 30A, जो 2 बार जो थीटा बनेगा इसमें 5 and 6 के बीच में, तो एक बार तो इस साइड राइट एंगल बनेगा और एक बार इस साइड कुछ इस तरह से राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री का 5 और 6 के बीच में। अब उसको फाइंड आउट करते हैं। तो पहला केस जो पहला बार बनेगा 30, ए की वैल्यू क्या है 5 and 6 पूछा है तो 5 माइनस 11/2, बी अपन ने मिनट फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 150 माइनस 90 इज इक्वल टू 11/2 बी। तो 60 बी की वैल्यू आ गई 60 120/11 पहला, यानी कि 5 बजकर। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 11 क्यों 11 1 0 10। या तो इसको ऐसे लिख ले या और 5 मिनट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ऐसे 120/11 मिनट पास्ट 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 120/11 मिनट पास्ट 5। अब जो दूसरा केस है, दूसरा केस में जो इसकी वैल्यू है जो थीटा है वो ऐसे ट्रेस करने के बाद इस तरह से नेगेटिव आएगा। अब इसमें वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 30 इंटू में 5, ए क्या है 5 माइनस 11/2 बी। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू सिंपल थीटा 90 पुट करते हैं तो वही वाला आंसर आएगा हमारे पास। इसमें हमें थीटा की वैल्यू, अगर थीटा नेगेटिव कब लेना है जब 30A
नेगेटिव हो। जब 30A नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो थीटा है, जो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 180 डिग्री, यानी कि 30A इससे छोटा कब होगा, जब A की वैल्यू, हावर हैंड की वैल्यू 6 से छोटी होगी। ठीक है, जब 6 से छोटी होगी। अब हावर हैंड की वैल्यू जो ऐसे अगर हम एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो ये 270 का एंगल ट्रेस करके आया है, तो यहाँ पे 270 नहीं लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे हम 90 माइनस 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि एक बार थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, एक बार थीटा की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो 120 और ठीक है 150, 90 साइड आ जाएगा, प्लस 90 इज इक्वल टू 11/2b। तो b की वैल्यू आ जाएगी इसमें 480/11 मिनट पास्ट 5। जो 5 और 6 के बीच में एंगल बनेगा, राइट एंगल, जो कितने मिनट पर बनेगा, वो बनेगा 120/11 मिनट पे एंड 480/11 मिनट पे। एक बार थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, एक बार थीटा की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। इसके लिए एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम कि जो 30A है कब नेगेटिव होगा 180 डिग्री से। पहला क्वेश्चन ये है कि एक बार थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, एक बार थीटा की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन इसमें, फाइंड आउट द टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock when the clocks are apart, when the two hands of the clock are apart 4 minutes। तो सोल्व करते हैं। 4 मिनट अपार्ट, यानी कि अपन ने सबसे पहले हमारी वीडियो में ये सीखा था कि क्लॉक में कि जो मिनट हैंड है और जो हावर हैंड है वो 1 मिनट में 5.5 डिग्री का, जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 5.5 डिग्री आगे निकल जाती है हावर हैंड से। तो 4 मिनट में उनमें दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 मिनट में इंटू में 4 हो जाएगा, यानी कि 22 डिग्री। इससे हमारा थीटा निकल के आ गया, जो थीटा की वैल्यू हुआ है 22 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। जो 30A की वैल्यू क्या दी है अपने 4 and 5 o'clock, 4 माइनस 11/2b इज इक्वल टू 22। तो 11/2b इज इक्वल टू 120। अब जो है इसमें एक तो 120 में सिंपल फाइंड आउट करेंगे तो 120 माइनस 22 98। तो b की वैल्यू आ गई 98 इंटू 2/11। ठीक है, ये आ गई पहली वैल्यू। लेकिन जो 4 और 5 के बीच में जो एंगल बनेगा 4 मिनट अपार्ट, वो एक बार लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एक बार राइट हैंड साइड में होगा। लेफ्ट हैंड साइड के लिए तो वही एंगल की वैल्यू पॉजिटिव ले ली, लेकिन राइट हैंड साइड के लिए एंगल की वैल्यू को क्या लेंगे हम, नेगेटिव। तो सेकंड पार्ट ऐसे करेंगे 30A माइनस 11/2b इज इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक है, तब 11/2b इज इक्वल टू 120 प्लस 22 हो जाएगा, यानी कि 144। तो b की वैल्यू यहाँ से आएगी 144 इंटू 2/11 मिनट। तो ये 2 मिनट आ गई। इसको हम ऐसे आगे सोल्व कर लें, फर्दर सोल्व कर लें तो हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसमें समझ में आया कि जो थीटा की वैल्यू है, एक बार 4 मिनट का फर्क कब होगा, 4 मिनट पहले भी, दोनों मैच करेंगे तो 4 मिनट पहले भी और 4 मिनट उसके बाद में भी, ऐसे होगा। ठीक है, अब इसके लिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जब इसमें प्योरली क्वेश्चन करेंगे जिसमें थीटा की वैल्यू 30A से बड़ी होगी। हमने एक क्वेश्चन किया था, फाइंड आउट द टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock व्हेन द क्लॉक्स आर टुगेदर। अब इसमें जो है 90 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम फाइंड आउट करके देखते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन के लिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से रीड करेंगे तो 180 डिग्री, और राइट हैंड साइड से करेंगे तो माइनस 180 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, तो 30A की वैल्यू है 5 माइनस 11/2b हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी मिनट पर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब अब ये इसमें चेक करेंगे
कि जो 5 और 6 के बीच में है जो 180 डिग्री है, और ये क्या है 30A है। 30A क्या हो गया, छोटा हो गया 180 डिग्री से। यानी कि छोटे होने का मतलब ये है, इसमें नेगेटिव साइन हम इसलिए लेते हैं कि जो एंगल है वो जब ये मिनट हैंड कवर करके आती है 5 और 6 के बीच में, अगर हमारे पास पूछा है तो जो ये मिनट हैंड 12 बजे से यहाँ पे थीटा पे कवर करती है, वो एंगल इसके बीच में नहीं बनता है। वो एंगल अगर इसके बीच में बनेगा तो ये थीटा की वैल्यू लेस देन होगी 30A से। यानी कि जो एंगल है वो इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, इसलिए हम थीटा की वैल्यू माइनस थीटा लेते हैं हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यानी कि दूसरी साइड जो एंगल है वो 2 बार बनता है, लेकिन अगर एंगल एक बार बनेगा 180 डिग्री का एंगल 5 और 6 के बीच में एक बार बनेगा। 5 और 6 के बीच में पहले कोई भी एंगल नहीं बनेगा, जो एंगल है वो बाद में बनेगा 6 बजे के बाद में। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम माइनस थीटा यूज करेंगे, माइनस 180 डिग्री। तो हम इसको देखेंगे अब कैसे सोल्व करते हैं। यानी कि 150 माइनस 180 साइड आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 11/2b। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 330 इंटू 2/11 मिनट। इसको हम आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? इसमें जो थीटा की वैल्यू है नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि जो एंगल है वो 12 से, जो हमारे पास गिवन एंगल हावर होता है 5 दिया हुआ है, तो 12 से 5 के बीच में वो एंगल नहीं बनता है। वो एंगल बनता है 6 बजे के बाद में। यानी कि इस साइड बनेगा वो एंगल 5 और 6, यानी कि जो मिनट हैंड 6 को क्रॉस कर लेगी उसके बाद में ये एंगल बनेगा। तो बाद में एंगल बनेगा, इसलिए जो अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी मतलब वो दूसरी डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, इसलिए हम थीटा की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं और हमारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन, हमने ये तीनों क्वेश्चन ले लिए, जो जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो है 6 बजे से पहले की। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हमारे फॉर्मूले में जो 6 बजे के बाद का है। क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड द हावर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30। तो सोल्यूशन, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 30, थीटा पूछा है। तो नॉर्मली सिंपल डायरेक्टली हम हमारे फॉर्मूले में पुट करें तो 30 इंटू ए 8 माइनस 11/2 इंटू में बी क्या है 30 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 240 माइनस 11 इंटू में 15 इज इक्वल टू 240 माइनस 165। तो यहाँ से लिखेंगे 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अब हमने ये चीज़ सीख ली कि मिनट हैंड हावर हैंड के बीच में जो एंगल है वो कैसे फाइंड आउट करें। जैसे कि इन 3 चीज़ें हमारे पास, हमारे एक मास्टर फॉर्मूला है पूरी क्लॉक में, सिर्फ हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए कि हमारे पास अगर हावर हैंड मिनट हैंड दिया है तो हम थीटा निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास थीटा और हावर दिए हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो कितने मिनट पर वो एंगल थीटा बना हुआ है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके आगे की 2 टाइप और हैं, मिरर एंड वाटर इमेज ऑफ द क्लॉक, एंड जो मिनट हैंड और हावर हैंड है वो लैग बिहाइंड करती हैं। जो लैग बिहाइंड करती हैं यानी कि पीछे रह जाती है। कई बार जो हमारी घड़ी है वो तेज चलती है, कई बार वो घड़ी है वो स्लो चलती है। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, जो हम हमारी दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 2 टाइप रहेगी क्लॉक में, पूरी 3 टाइप हैं। पहला ये हमारा एक फॉर्मूला है, अब 2 टाइप हैं, जो मिरर एंड वाटर इमेज ऑफ क्लॉक एंड लीड एंड लैग बिहाइंड ऑफ द क्लॉक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी क्लॉक के किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें किसी भी क्वेश्चन में हमारे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसको कम्प्लीटली सोल्व ज़रूर करेंगे। थैंक यू।